गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। अब कह रहे ये तुम्हारी जो गुदड़ी है, कपड़े हैं, ये पुराने हो जाते हैं तो तुम नई सिलवा लेते हो, मगर अगर ये दिल की गुदड़ी पुरानी हो जाती है तो जवान नहीं मिलता है तो बुढ़े से जुड़ जाती है। और क्या, अगर लड़की है उसकी मतलब एज हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी बुढ़े से कर देते हैं उसके माता पिता। वहीं 30 साल 35 साल की लड़की हो गई, अब नहीं मिल रही उसके लिए कोई लड़का, अब माता पिता को तो शादी करनी है, तो किसी पुरुष की पत्नी का शरीर शांत हो गया, उसके बच्चे भी हैं, उससे कर देते हैं शादी। तो कह रहे दिल की गुदड़ी अगर जवान से नहीं जुड़ेगी तो बुढ़े से जोड़ देते हैं। चाहे कोई मुमुक्षी हो चाहे ब्रह्मवादी हो, उसको अपने हृदय की जो रति है उसको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। कह रहे दिल लगाओ तो दिलवर से, भगवान से। नहीं तो संसार में तो किसी न किसी से जोड़ना ही पड़ेगा, जवान नहीं मिलेगा तो बुढ़े से जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अपने दिल को भगवान से लगाओ। एक दृष्टांत था कि एक आनंदी बाई नाम की स्त्री थी, तो बहुत कुरूप थी, इतनी कुरूप थी कि उसको देख के लोग डर जाया करते थे। उसकी खैर शादी हो जाती है, उसके पति ने उसको देखा नहीं होता क्योंकि घूंघट में रहती थी पहले स्त्रियाँ। तो जब वो शादी के बाद उसको देखता है तो घबरा जाता है, छोड़ देता है, कहता है मैं तो दूसरी शादी करूँगा, दूसरी शादी कर लेता है। अब ये जो है ये भी कहती है मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊँ, और गोकुल को ही अपनी ससुराल बना लेती है। वहीं एक कुटिया ले लेती है छोटी सी, दिन भर संतों की सेवा करती है और वैसे भगवान श्री कृष्ण की सारी दिन भक्ति करती है, संतों की सेवा करती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है। एक बार वहाँ पर ये हुआ कि कोई रास का कार्यक्रम होने जा रहा है बहुत बड़ा, तो उसमें हुआ कि भाई किस किस को कौन सा रोल दिया जाएगा। तो ये भी खड़ी थी आनंदी बाई, तो उसके वो भी खड़े थे, पति भी जो थे अपने बच्चों के साथ बीवी के साथ खड़े थे। तो वो मजाक बना के कहने लगे इस आनंदी बाई को कुब्जा बना दो, ये कुब्जा के रोल के लिए बिल्कुल फिट है। तो उसने कुछ नहीं कहा, तो उन लोगों ने जब उसकी तरफ देखा तो बोले हाँ ये कुब्जा के रोल के लिए बिल्कुल फिट है, और उसको कुब्जा, उसने कहा कुब्जा बनोगी, उसने कहा हाँ। अब वो तो इतनी खुश कि मुझे भगवान कृष्ण के साथ रोल मिल गया, उसको लगा जैसे साक्षात मुझे भगवान मिल गए। अब वो घर आई तो उसी सपनों में खो गई कि भगवान पहले मेरे पैर पे पैर रखेंगे और फिर मेरी थोड़ी पर ऐसे हाथ रख के मुझे उचकाएंगे। इतने भाव विवल, इतना प्रेम में मगन, सारे दिन उसी भाव में उसी प्रेम में वो मगन रहती। अब रासलीला का दिन भी आ गया। अब जिस दिन रासलीला का दिन आया और वो 8 बरस के लड़के को श्री कृष्ण बनाया था, उसने जब सीन आया तो उसने कुब्जा के पैर पे पैर रखा और उसकी थोड़ी पर ऐसे करके उसकी उचकाई, तो देखा कि वो जो कुब्जा थी जो इतनी कुरूप थी वो एकदम सुंदर हो जाती। तो उसका इतना भाव था तो वो असल में सुंदर हो गई, उसकी सारी कुरूपता मिट गई, उसकी सारी जो कुरूपता थी वो मिट गई। सारे लोग उसको देखने लगे कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया। तो ये जो भगवान का प्रेम है ये हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप किसको पुकारते हैं? हे भगवान, हे भगवान। जब कोई कष्ट आता है तो किसको पुकारते हैं? कौन कहता है हे पति, हे पति? कोई कहता है हे बेटा, हे बेटा? कोई कहता है हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ? सब भगवान को पुकारते हैं। तो हमारे दुख दर्द, हमारे जीवन का परिवर्तन करने में कौन समर्थ है? भगवान। उनसे तो हम प्रेम करते नहीं हैं। आनंदी बाई ने किससे प्रेम किया? अपने पति से। वो तो जरा भी दुखी नहीं हुई, वो जरा भी दुखी नहीं, पति ने छोड़ दिया, जरा भी दुखी नहीं हुई, उसको स्वीकार नहीं करा, उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने सबका शुक्राना माना कि इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, इन्होंने हमको स्वीकार नहीं करा, तो आज हमें भगवान मिल गए। उसके भाव ने
उसकी जो उसका भगवान से इतना प्रेम था, इतना संबंध था, तो उसने कैसे उसके जीवन में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारा भगवान से संबंध है वो सब कुछ बदल देता है हमारे जीवन में। हम प्रेम तो करें उनसे। इसलिए जितने बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपनी रति करते हैं। इसी को उल्टा कहें तो जो तुमसे प्रेम करते हैं वही बुद्धिमान। कह रहे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं वही बुद्धिमान है। माने तुम ही से प्रेम करना और बुद्धिमान होना दोनों एक ही बात है। बोले भगवान से प्रेम करना और बुद्धिमान होना दोनों एक ही बात है। तो आप लोग बुद्धिमान हैं या बेवकूफ़ हैं? सब बेवकूफ़ हैं, कोई बोल नहीं रहा। आप बुद्धिमान हैं बेवकूफ़ हैं? फिर से पूछ रहे हैं आखिरी बार, नहीं तो आपको सबको बेवकूफ़ कह देंगे। आप बुद्धिमान हैं या बेवकूफ़ हैं? बुद्धिमान है। तो आप संसार में मन लगाएंगे या भगवान में मन लगाएंगे? भगवान से प्रेम करिए तभी बुद्धिमान। और संसार में मन लगाया, अच्छा कितना भी रुपया कमाया, कितना भी पैसा कमाया, कितनी भी इज्जत कमाई, फिर अगर बहुत इज्जत कमाई तो चौराहे पे फ़ोटो लगा देंगे, चौराहे पे मूर्ति लगा देंगे। और क्या, नेताओं की मूर्ति कहाँ लगती है? चौराहे वो लगा दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, होर्डिंग लगा दी जाती है, बस। इससे ज़्यादा क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्योंकि हे श्री कृष्ण तुम प्यार करने वाले नित्य प्रिय अर्थात प्रेमास्पद आत्मा हो। भागवत में वर्णन आया है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने भागवत का वो दृष्टांत दिया है कि गोवर्धन की पर्वत पे वो चढ़ी हैं गौएं और नीचे उनके बछड़े हैं, मतलब ग्वाले भी जो हैं ऊपर है, ग्वाल बाल भी ऊपर। तो जैसे ही अपने बछड़ों को देखती हैं तो गौएं जो हैं, 4 पैर होते हैं ना गौएं के, तो 2 पैर पे दौड़ती हैं। जो पीछे के जो पैर हैं उनको नीचे भी नहीं रखती हैं, ऐसी दीवानी हो जाती हैं अपने बछड़ों को देख। उधर जो वो ग्वाल बाल हैं वो भागते हैं जब अपने बच्चों को देखकर, और जो अपनी माताओं से मिलते हैं तो माताएं उनको हृदय से लगा लेती हैं, और छोटे बच्चे उनको दूध पिलाने लगते हैं, वो भी रोती हैं। और इधर गायें जो हैं जब बछड़ों से मिलती हैं तो उन्हें दूध पिलाने लगती हैं और रोती हैं। तो इधर श्री कृष्ण खड़े हैं, तो वो कहते हैं बलराम कि तुम तो सबकी आत्मा हो और ये तुम्हारी तरफ तो देखते नहीं है, ये क्या है आज? ये तो सब गाय बछड़ों के साथ लगी हुई हैं और बच्चे जो हैं माताओं के साथ लगे हुए हैं, ये क्या है? तो ये कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि ध्यान से देखो, ये सब मैं ही बना, ये सब मैं ही बना। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये क्या बात है, सब लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं? तो बोले, श्री कृष्ण पराये किसी के नहीं है, सबके अपने प्रिय आत्मा है। बोले श्री कृष्ण कौन है? पराये नहीं है, हम सबकी प्रिय आत्मा है। श्री कृष्ण में अस्तपना नहीं है, मरने वाले नहीं हैं, श्री कृष्ण में जड़ता नहीं है, श्री कृष्ण में दुख नहीं है, श्री कृष्ण में दूरी नहीं है, सब में दूरी है। श्री कृष्ण के मिलन में देरी नहीं है, श्री कृष्ण पराये नहीं है, सबसे अधिक प्रेम हमारे अपने आप से ही होता है। तो श्री कृष्ण हमारे कौन है? हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है, हमारा हृदय है, हमारे प्राण है, हमारे सब कुछ। सब लोग कहते हैं कि भाई पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो। कई पुरुष यहाँ आते हैं और जब घर जाते हैं तो अपनी स्त्री को डांट देते हैं कि तुम कथा में मत जाया करो, स्वामी जी जो है पुत्र आदि से प्रेम मत करो, ऐसा कहते हैं, भगवान से करो। फिर तुम क्यों सुनते हो? फिर वो पत्नी पूछती है, तुम क्यों सुनते हो कथा? तो कहा, हम सुनकर आते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम सुनकर आते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर तुम सुनोगी तो घर बिगड़ जाएगा। देखिए, हम सुनेंगे, हम तो वैसे के वैसे रहेंगे, स्त्री कोमल हृदय होती हैं, तो वो उनका भगवान से प्रेम हो जाएगा। एक वो थे सेठ जी, तो रोज़ उनको पंडित जी कथा सुनाने आते थे। तो एक दिन उन्हें बिजनेस से बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा, भाई कथा का तो नियम है। पंडित जी ने कहा, मैं रोज़ आता हूँ। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, हमारा बेटा सुन लेगा कथा।
बोले तुम्हारा बेटा सुन लेगा कथा। वो जो सेठ जी थे वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए, बोले बेटा सुनेगा कथा? तो बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले बेटा सुनेगा कहीं वैरागी हो गया तो। बोले सेठ जी सुन रहे हैं, पूरी जिंदगी बीत गई, उन्हें तो वैराग आया नहीं, पर बेटा एक दिन में वैरागी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे की बुद्धि कोमल है और सेठ जी की बुद्धि ढीठ हो गई है, उन्हें कोई असर नहीं चढ़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में तो पैसा घुसा हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो दूसरे का जो मोह है ना, उसको भगवान की ओर फेरने के लिए बात है। पति पुत्र जो सगे संबंधी हैं तो वे छूटेंगे तो वियोग होगा, और जब वियोग होगा तो दुख होगा। बोले ये सब छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे, एक दिन घर परिवार पुत्र धन संपत्ति सब छूटेगी, वियोग होगा वियोग होगा वियोग होगा, और वियोग होगा तो क्या होगा? दुख होगा। भगवान से कभी वियोग होगा? नहीं होगा। श्री कृष्ण की भक्ति में हृदय आने के बाद उनके प्रिय से प्रिय व्यक्ति का संसार से वियोग हो गया, लेकिन हमने देखा उनके हृदय में ऐसी तैयारी थी। बोले जिन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उनके घर के संबंधियों का वियोग भी हो गया, पर उनकी हृदय की तैयारी ऐसी थी कि उन्हें दुख नहीं हुआ। बोले उनका हृदय ऐसा सन्यासी बन गया कि उनका वियोग भी हुआ, फिर वो रोए नहीं, मतलब रोए मतलब भले ही रोए पर दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। गुरु ने उनके हृदय की ऐसी तैयारी कर दी थी। अगर ईश्वर के अलावा किसी से रिश्ता जोड़ोगे तो भोग के लिए जोड़ोगे, उनसे कुछ पाने के लिए जोड़ोगे। बोले भगवान के अलावा किसी से रिश्ता जोड़ोगे तो भोग के लिए जोड़ोगे, कुछ पाने के लिए जोड़ोगे, पर कहीं ना कहीं देने वाले ऐसे स्थान पर पहुंचा देगा जहां वह ना कर देगा। बोले आप किसी से रिश्ता जोड़ोगे कुछ पाने के लिए, पर आपको ऐसे स्थान पे पहुंचा देगा, एक दिन ना कर देगा कि नहीं अब हम नहीं दे सकते। पर ईश्वर कभी ना नहीं करते। जो अपने देने में ना नहीं करता, दुनिया में सब दुख देते हैं, केवल ईश्वर ही ऐसे हैं, उससे प्रेम करो तो दुख कभी नहीं मिलेगा। बोले ईश्वर ही ऐसे हैं कि उनसे प्रेम करो तो कभी दुख नहीं मिलेगा। तन्ना प्रसीद परमेश्वर माँ सम छिंदा आशम व्रतम त्वयि चिरादर वंद नेत्र। हे परमेश्वर, श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ बोलती हैं तुम परमेश्वर हो, परमा जो शक्ति है उसके स्वामी हो, अथवा परम ईश्वर हो, ईश्वर के भी ईश्वर, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर हो। भगवान कृष्ण को कह रही हैं तुम हमारे प्राणेश्वर हो, हृदयेश्वर हो। और ईश्वर माने हैं उपाधि से अंतश्रेष्ठ होना, जो कभी अंतःकरण से बंधन में नहीं आता, जो कभी भावनाओं के वशीभूत नहीं होता, जो आनंद स्वरूप में शांत स्वरूप में आक्षेप रहता है, उसका नाम परमेश्वर है। बोले जो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है और जिससे का कभी वियोग नहीं होता, जो प्राणेश्वर है, हृदयेश्वर है, उसी को ईश्वर कहते हैं। अब गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण जी से कि तुम हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ। कृष्ण जी से कह रही है तुम क्यों मुंह लटकाए हुए हो, तुम तो प्रसन्न हो जाओ। हमसे कह रहे हो कि तुम जाओ, तो हमारा मुंह लटका है तो ठीक है। हमको लौटने को कहा है, हम तो रोती हैं, लेकिन तुमको तो यहाँ रहना है, तुम तो मुस्कुराओ। प्रसीद, तुम खुश होकर हमारी आँखों के रास्ते से हमारे दिल में अपना जो प्रसन्न रूप है उससे प्रकट करो। कह रहे हमारे दिल में आ जाओ और अपना प्रसन्न रूप, मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रकट करो। हे कमल नयन, माने इतनी कोमलता है तुम्हारी आँखों में, इतना रसीलापन है तुम्हारी आँखों में, और तुमने हमारे हृदय में एक आशा की लता लगाई। तुमने एक आशा की लता लगाई है हमारे हृदय में कि हमारा भगवान से प्रेम हो। तुमने हमारे हृदय में आशा का खेत बनाया है, उसमें बीज बोया है, उसको अंकुरित किया है, उसे सींचा है, उसे पल्लवित किया है, उसे पोषित किया है, उसे फलित किया है। ये आशा की लता अब लहला उठी है। तुम्ही ने तो प्रेम जगाया था अपने लिए, अब ये आशा की लता लहला उठी है। फूल लग गए हैं, फल लग गए हैं, तो विधि ये है
कायदा ये है कि अपने लगाए हुए विष की बेल को भी कोई नहीं उखाड़ता, और ये तो प्रेम की बेल है। फिर ये प्रेम लता तो हमारे दिल में तुम्हारी ही लगाई हुई है, उसको क्यों उखाड़ना चाहते हो? अब तो इसके रसास्वादन का समय आया है, तुम इसको काटने क्यों जा रहे हो? तुम इस प्रेम की बेल को क्यों काटने जा रहे हो? ये तुम्हारी रसीली आँखों के लिए, ये तुम्हारे कोमल हृदय के लिए, ये तुम्हारे प्रेम के लिए, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम इस प्रेम की बेल को क्यों काटना चाहते हो? अब रही बात जाने की, तो पाँव हमारे जल गए। अब गोपियाँ कहती हैं बात रही जाने की, तो हमारे पाँव जल गए, रास्ता हम भूल गए। अब लौटने में तो सामर्थ्य नहीं है, तुम कहो तो लौट जाएं, तो हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अब हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। जिसका एक बार भगवान से प्रेम हो गया, फिर वो प्रेम कभी छूटता नहीं है। तो बड़े भाग्य की बात है कि हमारा भगवान से, तो दुनिया से तो सभी प्रेम कर रहे हैं, पर अगर भगवान से प्रेम हो गया तो आप अति भाग्यशाली हैं और सबसे बुद्धिमान हैं। जो संसार में लगे पड़े वो बुद्धिमान नहीं। गुरु भगवान के अनंत शुक्राना।